आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम लखनऊ की जनता से जानेंगे कि यहां लखनऊ लोकसभा से कौन से प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लोकसभा चुनाव में एक अहम सीट रहा है और यहां से बड़े कई शीर्ष नेता यहां से चुनाव जीत करके संसद तक पहुंचे हैं। इसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं और उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा भी यहां से जीत करके संसद तक पहुंचे हैं। तो कौन जीतेगा इस बार 2019 लोकसभा चुनाव, जहां से भाजपा प्रत्याशी, पूर्व के भाजपा प्रत्याशी और इस बार भी भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह हैं, इसके और कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी पूनम सिन्हा हैं। तो जनता किसको पलड़ा, किसका भारी है, जनता किसको जिताएगी? आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। कौन लोकसभा चुनाव में यहाँ से विजयी हो रहा है? यहाँ से तो राजनाथ सिंह ही हो रहे हैं, बीजेपी। वजह ये है कि बीजेपी ने जो काम किया है पिछले 5 साल में वो कोई मतलब सरकार कर नहीं पाई है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है वो आतंकवाद को लेके है। आतंकवाद मतलब विरोधी है ये। मोदी भी जो है जो काम कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, जो भी सेनाओं को छूट दिए। इससे पहले आप देखे होंगे जितनी भी सरकारें, कांग्रेस की सरकार रही थी, कभी भी एयर स्ट्राइक या तो फिर ये जो हुआ, ये सब मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। ये सब देखने को हमें मिली हैं। अब विकास पे हैं, विकास तो कुछ हुआ नहीं है, खाली जनता को परेशान किया गया है बस, और क्या है। उसी हिसाब से जनता चुनेगी। वजह अच्छा काम हो रहा है, सड़कें बढ़िया बन रही, सब कुछ बन रहा है और हमेशा वही जीतते आई, भारतीय जनता पार्टी वही जीतेगी। और कौन जीतेगा? क्या है चुनावी मुद्दे यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? मुद्दा कुछ नहीं सर, सब अच्छा है, सब काम काज बढ़िया हो रहा है। अब मुद्दा क्या है? जो गवर्नमेंट अच्छी है इसलिए जो है मोदी बनेंगी 100% हाँ, मोदी सरकार लिखित दे रहा हूँ मैं, मोदी ही बनेंगे पूरे भारत में। हमारे हिसाब से तो भाजपा के ही प्रत्याशी जो राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे गृह मंत्री, उनको ही निकालना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने कार्य भी अच्छे किए हैं और जैसे कि देखते हुए चले आ रहे हैं कि इनके कार्य अच्छे जाते जा रहे हैं और इस वजह से हमारे हिसाब से तो भाजपा को ही निकालना चाहिए यहाँ से। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके हिसाब से यहाँ लखनऊ के? हमारे हिसाब से रोडें अच्छी होनी चाहिए, लाइट आपको 24 घंटे मिलनी चाहिए, बाकी जो है आपके एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जैसे कुछ सरकारी स्कूल हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए। बस यही सब चीज़ें हैं और बाकी जो गवर्नमेंट करेगी वो तो अच्छा ही करेगी। लखनऊ से लोकसभा में निकलेंगे, राजनाथ सिंह निकलेंगे। क्या वजह है? वजह है भाई, केंद्र में मंत्री हैं और रीजन ये रहता है कि उनका लखनऊ का गढ़ है। ये मानिए कि सब ज़्यादातर लोग उनको ही सपोर्ट करते हैं। ठीक, यही कारण है कि काम किए हैं, ऐसा थोड़ा लखनऊ में काम भी किए। चुनावी मुद्दे यहाँ से क्या है? चुनावी मुद्दे सर वही हैं जो हमेशा से रहे, और क्या कि जैसे लखनऊ का विकास तो हो ही रहा है। लखनऊ का विकास हो रहा है, बिल्कुल, रोड नालियाँ सब देख रहे हैं ना। कोई प्रत्याशी है टक्कर देने वाला कि नहीं? टक्कर देने वाला कोई नहीं, हमें नहीं लग रहा। वो जो आए हैं इससे पहले भी काम अच्छा किया, अच्छे काम कर रहे हैं और उनके नाम भी अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे भी लीडर हैं और उनका नाम भी जागरूकता है। कोई नहीं उनके टक्कर में क्यों फंसे किसी को चक्कर में। राजनाथ सिंह को बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को। देश की मान सम्मान की बात है तो राजनाथ ही आना चाहिए लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में। महागठबंधन प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी कोई टक्कर देने के लिए है या नहीं? अब ज़बरदस्ती करने की तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी मैदान में कुछ भी कर लेंगे, नहीं चलेगा, सिक्का नहीं चलेगा। चुनावी मुद्दे क्या है यहाँ से? यहाँ से मेन चुनावी मुद्दे यह है जो देश में जो भी विकास 70 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में नरेंद्र कुमार मोदी ने करके दिखा दिया देशवासियों के लिए। और काम चाहिए जनता के लिए। वो गद्दी ऐसा है जो उस गद्दी पे वही बैठेंगे जो देश को संभालेंगे, देश अच्छे चलाएंगे, सारे लोगों को हित में बोलेंगे, कोई ऐसी व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। मान सम्मान की चीज़ें देश की बात है तो नरेंद्र कुमार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी निकलेगा सब। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह निकलेंगे? हाँ जी, निकलेंगे। क्या वजह है ऐसा कि आपको लगता है राजनाथ सिंह? मतलब एक काम अच्छा कर रहा है जी, हर एक चीज़ भी इसका सही है। और जो नेता, बहुत नेता का हम लोग देखे हैं, लेकिन सबसे अच्छा अभी के दौर में बढ़िया है ये।
क्या चुनावी मुद्दे हैं यहाँ से लखनऊ से? मतलब चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग डालने आप लोग जाएंगे? मतलब हम लोग जाएंगे वोटिंग डालने के लिए, जो मतलब काम अच्छा कर रहा है इसलिए वोटिंग डालेंगे हम लोग। क्या वजह है ऐसा लगता है आपको? रीज़न ये उन्होंने काफ़ी काम किया यहाँ के लिए, जो कि ज़रूरी है, जो बेसिक नीड्स यहाँ की काफ़ी चीज़ें पूरी की है। जो है किसान पथ जो है बाहर बना है, आउटर रिंग रोड जो है, और राजनाथ सिंह ही बनवाया, अभी हालांकि पूरा नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा सौगात है लखनऊ के लिए, खासकर लखनऊ में भीड़ नहीं लगेगी। जो बाहर के लोग बाहर निकल जाएंगे, जिसको दिल्ली उल्ली जाना हुआ, सीतापुर जाना हुआ, उस रोड पे बाहर निकल जाएगा। और जब ये पूरा कनेक्टिविटी हो जाएगा तो जो सुल्तानपुर जाना चाहते, रायबरेली जाना चाहते, उधर से बाहर निकल जाएंगे, लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन लोग यहाँ पे भी ट्रैफिक भी कम होगा, यहाँ के लोगों का आराम भी होगा, यही सब सुविधा है। और बाकी जो अभी जो योजना लॉन्च हुई है, अभी तो सब लागू प्रोजेक्ट तो हो नहीं पाया है। बाहर आउटर रिंग रोड जो है, यही सब है इनके विकास का काम। और क्या कोई प्रत्याशी और महागठबंधन से कांग्रेस से टक्कर देगा या सीधे तौर पर निकल जाएंगे? अब उम्मीद तो है राजनाथ सिंह सीधे तौर से निकल जाएंगे, पता नहीं क्या होता, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ से लखनऊ से चुनावी मुद्दे क्या है? ऑब्वियस सी बात है, चुनावी मुद्दे सबसे पहले तो सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार, 3 बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए। और गवर्नमेंट इसके लिए एक प्रोसेस कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। क्या है चुनावी मुद्दे आपके? हमारा तो भैया, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है यूपी में, खासकर अब इतने दिन से झेल रहे हैं, अब क्या बताएं हम लोग। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही नहीं, क्या लगता है? कर रही है, लेकिन बहुत स्लो है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हम लोग को इतनी उम्मीद थी, लेकिन ये तो एकदम कछुए की चाल चल रहा है, एकदम परेशान हो गए इससे। अगर वो थोड़ा सा कर देता जल्दी तो हम लोग को बहुत राहत मिल जाती। इसी आयोग से तो एकदम हम लोग परेशान हो गए। प्रत्याशी यहाँ से माननीय राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वो निकाल रहे हैं यहाँ से सीट, उनके साथ पूरी जनता है। क्या वजह है, क्या लगता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से जनता उनके? देखिए, राजनाथ सिंह से भी बड़े हैं मोदी, और सब लोग राजनाथ, चाहे कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का हो, सब लोग एक ही आदमी को देखता है, ओनली मोदी। साफ सुथरी छवि, और मोदी के आगे कोई दिखता ही नहीं है। जो एजुकेटेड लोग जो हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हों, वो यही चाहते हैं कि हमारा देश आगे जाए, विकास करे, ना कि ये जो महागठबंधन है, ये सपा बसपा, जो क्या ये सरकार को जनता देखी नहीं है? हम लोग 60 साल से देख रहे हैं, है ना। तो जो 5 साल में हम लोग मोदी जी को देखें, 5 साल और मोदी जी को देना चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, न जाति, न धर्म, न हिंदू, न मुसलमान, ओनली डेवलपमेंट, विकास चाहिए हमें। जाति धर्म लेके क्या करेगा कोई? हमको विकास, ये रोड बन रही है, ये यहाँ विकास हो रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, उस पर काबू माननीय योगी जी ने बनाया, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। तो कुल मिला के हमें ये दिख रहा है कि नहीं, ग्रोथ इसका हो रहा है। और जनता को क्या चाहिए? यही चाहिए ना। क्या चुनावी मुद्दे हैं लखनऊ से? यहाँ पे लखनऊ से क्या है, विकास है, विकास बीजेपी कर रही है। हमारा जो गुंडागर्दी वो बंद है, किसानों को जो सरकार का यो दे रही है, गांव में 18 घंटा 19 घंटे बिजली मिल रही है। शिक्षा माफियों पे जो है उस पर अंकुश पाया गया, आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। और सब ठीक ठाक चल रहा है, संतुष्ट है। कौन जीत रहा है यहाँ से लोकसभा? हम, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनसे पूरी तरह सहमत हैं, पूरी तरह से। जहाँ इनका हाथ है वहीं हमारा हाथ है, ये समझ लीजिए। अपना भी मत बताइए कि क्या वजह है। जैसे राजनाथ सिंह को इन्होंने बताया, तो राजनाथ सिंह जीतेंगे, क्या वजह है? भाई साफ छवि है इनकी, बस यही चीज़ है। कोई चोरी बेमानी मक्कारी नहीं है, सारी चीज़ें साफ़ हैं। ये कोई अपना घर अपना नहीं बन रहे हैं, अपना कोई परिवार लेके नहीं चल रहे हैं आगे। जनता के साथ हैं जनता। हम लोग एक समय वो भी था कि सिलेंडर के लिए लाइन लगनी पड़ती थी, आज सिलेंडर हमारे घर बैठे आ रहा, सब्सिडी खाते में आ रही, सारी चीज़ें हैं। बस उनसे अच्छी उम्मीदें हैं, उन्होंने अच्छा किया है और उम्मीदें वो और आगे अच्छा करेंगे। क्या चुनावी मुद्दे हैं यहाँ पे? चुनावी मुद्दे भैया, हम लोग आम लोग हैं, हम लोग की जो आम ज़रूरतें हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो बस वो पूरी होती रहें, और वो हो रही हैं, और आगे भी अच्छा ही हो रहा है। बस वजह यह है कि आदमी अच्छा है, ख़ानदानी है, ठाकुर है, ठाकुरों के बाद में दम होता है, इसलिए बाजी मार रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी यहाँ से पीछे रह जा रहे हैं, प्रत्याशी है ही नहीं, कोई पीछे कौन रहेगा? पूनम सिन्हा। कौन पूनम सिंह? पूनम सिन्हा कौन पूनम सिन्हा? ये क्या है क्या? ये महागठबंधन से प्रत्याशी हैं। गठबंधन मतलब सपा बसपा। जिनके पिताजी ने
गठबंधन की लाज रखी थी, मायावती के साथ कुछ कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। बेटा कामयाब होने के लिए कोशिश कर रहा है। भैया कोई गठबंधन होता रहता है। नेक्स्ट, क्या यहाँ से चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा से मतलब मुद्दे हिंदुस्तान में एक है, मोदी को हटाओ, और कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास, गठबंधन के पास कोई मुद्दा हो तो पहले हमको बताओ, तो मुद्दा उसको रखा जाए। एक मुद्दा, मोदी हटाओ। सारे डाकू एक तरफ, पुलिस को हटाओ। सारे डाकू एक तरफ, पुलिस को हटाओ। साहब वाह, क्या मुद्दा है विपक्ष का। वजह देखिए, जो इन्होंने अपना वादा किया, इन्होंने टाइमली पूरा काम किया। बीजेपी गवर्नमेंट के हम सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो भी काम अपना निकाला, या ये मान के चलिए कि मतलब डेवलपमेंट से संबंधित काम हो या कुछ हो, उसका टाइम टेकन होता है। इन्होंने टाइम पीरियड में बगैर भ्रष्टाचार के पूरा काम करके दिया। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके हिसाब से? चुनावी मुद्दे अब कोई बचे ही नहीं, बता दिया कि हाँ भाई मोदी को हटाओ। ये तो विपक्ष के है ना, जनता के चुनावी मुद्दे क्या है? जनता के चुनावी मुद्दे सारे पूरे हो रहे हैं। जनता के चुनावी मुद्दे हमेशा से, जब से धरती बनी है, रोटी कपड़ा मकान, वो कोई पूरे ही नहीं कर पाता है। मकान देने वाला एक मोदी मकान दे रहा है तो परेशान हुआ है। जो अपर क्लास है कि उनको नहीं मिल रहा है, अब लोअर क्लास को मिल रहा है। क्योंकि हमेशा आदत यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रही है फ्री के खाने की। आप फ्री दे दो, किसी को भी वोट दे देंगे जाके। 72,000 रुपया दे तो रहे हैं, कभी 72,000 रुपये होता है, कभी 72,000 करोड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो यही डिसाइड कर ले कि 72,000 करोड़ देना है कि 72,000 रुपये देना है साल के। उनके कई वीडियो आए, किसी में कह रहे हैं 72,000 करोड़ रुपया देंगे हम। अरे भैया, कितना होता है, कैसे निकलेगा वो सबको? मतलब कहने का मतलब ये है कि बता ही दीजिए। 72,000 जो दे रहे हैं, इसकी पूरी एनालिसिस इस तरह से है, जिसको 6,000 है प्लस 6,000 कर देंगे, 12,000 रुपये महीना हो गया। इस तरह से करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जितनी सुविधाएं हैं, आप इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हो उसको पढ़िएगा। 72,000 वाला प्रॉपर, उसमें लिखा है साफ साफ, दवा के पैसे, जितनी भी सुविधाएं मोदी ने दी हैं सब ये माइनस कर देंगे, तब 72,000 रुपये साल देंगे। ना हो इसको चेक करके देख लीजिएगा आप। उनके काम वाम बहुत अच्छे हैं, बेहतर काम है उनके, और काफ़ी सड़कों पे इन सब पे बहुत अच्छा काम हुआ है। इस वजह से क्या है चुनावी मुद्दे आपके हिसाब से यहाँ? चुनाव मुद्दा कोई ख़ास नहीं, वो जो चाहिए था वो उन्होंने, भाजपा ने किया, बहुत अच्छा काम किया हुआ है भाजपा ने। इस वजह से भाजपा के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव में ज़रूर जीतेंगे। कौन निकाल रहा है लोकसभा चुनाव यहाँ से? राजनाथ सिंह। क्या वजह है? वजह है, देखें आज लोगों के पास मकान नहीं था, मकान दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया। शहरी जो गरीब हैं, ग्रामीण गरीब जो हैं वो तो अलग हैं, जो शहरी गरीब हैं उनको भी दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया। इस तरह के नेता हैं वो, इस वजह। और रोड, चाहे गली का रोड हो चाहे मेन रोड हो, हर चीज़ व्यवस्थित किया गया, सही तरह से बनाया गया। ये सारी चीज़ें हैं। और एजुकेशन का है, ये सारा चीज़, पानी वगैरह, बिजली वगैरह, इसमें बहुत सुधार हुई, बहुत ज़्यादा सुधार। यहाँ जनता के चुनावी मुद्दे क्या है? देखिए, हर किसी को चाहिए कि हमारी जैसे रोड अच्छी चाहिए, बिजली अच्छी चाहिए, कानून व्यवस्था, ये सारा चीज़ अच्छी चल रही है। योगी राज में और बेहतरीन हुई है कानून व्यवस्था। किसी तरह का कोई भय नहीं, कोई तरह का लूटमारी नहीं। जहाँ भी आप रात में जाइए, दिन में जाइए, कोई तरह की आपको दिक्कत नहीं आ रही। ये सब चीज़ें, लड़कियों को छेड़छाड़ कम हुई है, ये सारी चीज़ें। ये एंटी रोमियो स्क्वाड कुछ दिन चला, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर और चलता तो और बेहतर होता। आज लड़कियां बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हैं इस मामले पे। यही सब मुद्दा है भाई। बाकी लोकसभा ये है, राजनाथ सिंह जी जीत रहे हैं किसी भी हाल में। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, पप्पू जी कहीं नज़र नहीं आएंगे, ये पक्की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट से
कौन विजय श्री हासिल करेगा, ये सवाल जब हमने जनता से किया तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ही विजयी होंगे। कारण ये बताया, वजह ये बताया कि उन्होंने विकास किया है, और लोगों ने ये भी कहा कि प्रत्याशी कम, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत देश का विकास और कोई कर नहीं सकता है, कोई विकल्प नहीं है उनके अलावा। इसलिए सभी प्रत्याशी जो भी लड़ रहे हैं, और यहाँ से लखनऊ से खास करके राजनाथ सिंह को लेकर के लोगों ने कहा कि उनका ही पलड़ा भारी है और वही जीत हासिल करेंगे, कोई उनको टक्कर भी देने वाला नहीं है। अब ये तो चुनावी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतता है। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेडिक न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।